हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और आज का हमारा टॉपिक है डाटाबेस का विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस। तो आइए शुरू करते हैं। डाटाबेस का विकास तब से शुरू हुआ था जब डाटाबेसेस केवल सूचना प्राप्त करने हेतु उपयोग होते थे। डाटाबेस का विकास निम्नलिखित तरीकों से होता है, जैसे कि फाइल आधारित डाटाबेस। अब फाइल आधारित डाटाबेस क्या होते हैं ये जानते हैं। तो जो फाइल आधारित जो डाटाबेस होते हैं, पहले यूजर्स फ्लैट फाइल में डाटा स्टोर करते थे एंड यूजर्स डाटा स्टोर करने हेतु पंच कार्ड तकनीक का उपयोग करते थे। उस समय फ्लैट फाइल से डाटा एक्सेस करने हेतु सीक्वेंशियल तथा रैंडम मेथड का यूज़ किया करते थे और यह उन छोटे छोटे डेटाबेस के लिए उपयुक्त था जहां पर रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं होती है। फाइल ओरिएंटेड सिस्टम एक मेथड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न फाइल्स में डाटा का रिकॉर्ड करता था या फिर डाटा का रिकॉर्ड रखता था। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा स्टोर करने हेतु निर्देशित फाइल सिस्टम होता था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित फाइल सिस्टम होते। पहला है FAT32 यानी कि फाइल ओकेशन टेबल 32। फैट यानी फाइल ओकेशन टेबल 32। इसे सन 1977 में शुरू किया गया था और यह एक विभिन्न तरीके से कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने हेतु इसका यूज़ होता था। इस फाइल सिस्टम में इनबिल्ट सिक्योरिटी नहीं होती है। फाइल स्टोरेज साइज सीमित था। यह बहुत पुराना फाइल सिस्टम है, इसलिए इसे ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकतम फाइल साइज़ 4 GB को सपोर्ट करता है। और दूसरा है NTFS यानी कि न्यू फाइल सिस्टम। इसे सन 1993 में विकसित किया गया था। इसे कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने हेतु उपयोग करते थे। यह इनबिल्ट सिक्योरिटी, कंप्रेशन तथा रिकवरी फीचर्स प्रदान करता है। आर्चिव एट्रीब्यूट यानी कि NTFS फाइल सिस्टम में मौजूद है। डाटा स्टोरेज तथा रिट्राइवल की स्पीड FAT32 यानी कि फाइल ओकेशनल टेबलेट या फिर टेबल फाइल ओकेशन टेबल 32 की तुलना में यह कहीं ज़्यादा है। यह अधिकतम 16 TB फाइल साइज सपोर्ट करता है। हम कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम जो हार्ड डिस्क पर डाटा स्टोर करने हेतु जो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर फाइल्स का शीघ्र तथा ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। अब फाइल ओरिएंटेड सिस्टम के लाभ क्या क्या होता है मैं वो आपको बताती हूँ। इस फाइल ओरिएंटेड सिस्टम से हमें यह लाभ होता है, इसके ये एडवांटेजेस है कि फाइल ओरिएंटेड जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जो डाटा का जो कॉम्पैक्ट करने की जो योग्यता होती है वो बहुत अच्छी होती है। डाटा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में यूज़र डाटा को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। आप नेटवर्क में डाटा को आसानी से भी शेयर कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए हैं FAT32 की। अब मैं आपको FAT32 के जो डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो FAT32 के जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि डाटा इसमें जो डाटा होता है, जो रिडंडेंसी होता है डाटा का, वो फाइल ओरिएंटेड डेंसी सिस्टम मल्टीपल टेबलेट्स तथा क्रॉस लिंक्ड डाटा को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यह डाटा को वैलिडेट करते हुए कोई तरीका नहीं है, इसलिए डाटा को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा है डाटा इनकन्सिस्टेंसी यानी कि इसमें डाटा कॉन्स्टेंट फॉर्म में नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि यूज़र ने अपने डाटा को 2 फाइल में सेव कर दिया है। यदि यूज़र डाटा को एडिट करना चाहता है तो यह केवल एक फ़ाइल में ही बदला जाएगा और दूसरी फाइल में बदलाव प्रदर्शित नहीं होंगे। तीसरा है डाटा शेयरिंग। इसमें डाटा भिन्न भिन्न फाइल्स में स्टोर होते हैं, इसलिए विभिन्न कंप्यूटर्स के मध्य जो डाटा को जो शेयर करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। अगला है डाटा या सुरक्षा। डाटा का सुरक्षा तो नेटवर्क पर सुरक्षा नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक यूज़र केवल उसी डाटा को एक्सेस कर सकता है जो उसकी एप्लीकेशन के लिए आवश्यक होता है। केवल एक कंप्यूटर या फिर केवल एक कस्टमर ही अपने अकाउंट की सूचना को चेक करता है।
केवल एक कस्टमर ही अपने अकाउंट को सूचना को चेक करने के बाद किसी और अकाउंट या सूचना को एक्सेस करने का अधिकार नहीं रखता है या फिर उसको एक्सेस करने का अधिकार नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है आपका डाटाबेस का हायरार्की मोड, यानी कि इसमें डाटा हायरार्की रूप से स्टोर होता है तथा केवल लिंक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें भी सभी डाटा तथा रिकॉर्ड्स भी स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट किए जाते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि हायरार्की मोड लिंक्स द्वारा प्रदर्शित पेरेंटेड चाइल्ड रिलेशनशिप का उपयोग करता है। ऐसा डाटा मॉडल जो कि ट्री स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर का यूज़ करके और रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता है, वो हायरार्की मॉडल कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अधिकतर सामान्य ऑर्गेनाइजेशन में ट्री स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि चाइल्ड रिलेशन की व्याख्या करते। उदाहरण के लिए एक यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम होते हैं, प्रत्येक प्रोग्राम में कई कोर्स होते हैं तथा प्रत्येक कोर्स में कई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सामान्य रूप से इन सब में हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है। इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि ट्री स्ट्रक्चर डाटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रिकॉर्डिंग का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। उपरोक्त ट्री स्ट्रक्चर में यूनिवर्सिटी में दो रिकॉर्ड है। रिलेशनशिप को लिंक माध्यम से दर्शाया जाता है या फिर इसलिए यूनिवर्सिटी के लिंक कन्वेंशनल प्रोग्राम में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, जो कन्वेंशनल प्रोग्राम यानी कि इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कोर्स जुड़े हुए होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा मास्टर ऑफ साइंस कोर्स से जुड़े हुए होते हैं। इंजीनियर्स कोर्स स्टूडेंट 1 तथा स्टूडेंट 2 से जुड़े हुए होते हैं। मैनेजमेंट कोर्स स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 से जुड़े होते हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स स्टूडेंट 5 तथा स्टूडेंट 6 से जुड़े हुए होते हैं तथा मास्टर और साइंस कोर्स स्टूडेंट 7 तथा 8 से जुड़े हुए होते हैं। आगे है हायरार्किकल मॉडल की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती है। पहला है स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर का जो रिकॉर्ड होता है रूट, वह रूट कहलाता है। रूट से ही स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। इसका पेरेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। रूट में कितने ही चिल्ड्रन रिकॉर्ड हो सकते हैं, आगे इनके भी चिल्ड्रन हो सकते तथा ये सब ट्री के रूप में रूट बन जाते हैं। प्रत्येक चाइल्ड रिकॉर्ड का केवल एक पेरेंट रिकॉर्ड होता है, परंतु एक रूट के कई चिल्ड्रन हो सकते हैं। बिना पेरेंट रिकॉर्ड के चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं कर सकता। एक रिकॉर्ड के आगे चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट रिकॉर्ड का डाटा सभी चाइल्ड रिकॉर्ड में उपलब्ध रहता है। हायरार्किकल मॉडल में भी रिकॉर्ड को नोड बोला जा सकता है। इसमें नोड बोला जा सकता है इसे हायरार्किकल रिप्रेजेंट में भी। तब नोड के साथ ही स्ट्रक्चर एक ऑर्डर में हो सकता है। यह ऑर्डर पेरेंट रिलेशनशिप प्रदान करता है। आइए इसे हम ट्री स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, वो ट्री स्ट्रक्चर की सहायता से है। आपके सामने ये एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें पहले सर्कल में ए है, दूसरे और तीसरे सर्कल में ऊपर के 2 सर्कल में बी और सी लिखा है। इससे आप पूरे इसमें ABCD देख सकते हैं। तो जो ए है ये बी से भी जुड़ा है और सी से भी जुड़ा है। जो ये बी है ये डी, ई और एफ से भी जुड़ा है, लेकिन ये जो डी, ई, एफ है ये बी से जुड़े हुए और ये बी ए से जुड़ा है, यानी कि कुल मिला के आप बी, डी, ई, एफ ये ए से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इधर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि सी और जी और एच है। तो ए से सी जुड़ा हुआ है, सी से जी और एच जुड़े, यानी कि सी और जी एच ये एक ग्रुप है जो ए से जुड़ा हुआ है, और बी, डी, ई, एफ ये दूसरा ग्रुप है जो ए से जुड़े हुए हैं। यानी कि उसी प्रकार जो मैंने आपको अभी बताया था कि ट्री में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चाहे तो आप ये डायग्राम नोट भी कर सकते हैं। यह हायरार्किकल मॉडल का जो डायग्राम मैंने आपको बताया है, ये आपस में ट्री की तरह जुड़े हुए रहते हैं। ए है जो एक ट्री है, और जो सारे जो डी, ई, एफ, ए, जी, एच ये इनके रूट है, और जो
बी और सी है, ये उस ट्री की डगाले है, शाखा है। ए ट्री है, बी और सी उसकी डगाले हैं, और नीचे के जो है डी ई एफ जी एच ये उसके रूट है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं हेरिकल मॉडल की तरह, और ये इसके एक ट्री का रूप ले लेते हैं। इसलिए यह इसकी एक विशेषता होती है कि हेरिकल मॉडल एक ट्री की तरह दिखता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको उपरोक्त ट्री स्ट्रक्चर में ए एक रूट नोड है, इसके चिल्ड्रन बी तथा सी जो नोड है, बी और सी नोड डी ई एफ तथा जी एच के लिए एक रूट नोड है। नोड बी और सी एक ही लेवल पर है तथा इसके अगले लेवल पर नोड डी ई एफ और जी एच एक ही लेवल पर है। बी रूट वाला ट्री सब ट्री कहलाएगा। इसी तरह रूट सी भी सब ट्री कहलाएगा। ट्रैवर्स टेक्निक सभी नोड्स एक बार जान लेना चाहिए कि प्री ऑर्डर के रूप में हो सकती है, जिसमें हमेशा ट्री की रूट में सबसे पहले प्रोसेस की जाएगी, इसके बाद ही चिल्ड्रन में प्रोसेसिंग होगी। उपरोक्त ट्री में जो ट्रैवर्स प्रोसेस का जो रिजल्ट निम्न क्रम में होगा, जैसे कि ए बी डी ई एफ सी और जी एच। इसलिए प्री ऑर्डर में नोड ए में नोड बी का एड्रेस स्टोर किया जाएगा, अर्थात नोड ए बी से जुड़ा हुआ है और इसी तरह नोड बी नोड डी से जुड़ा हुआ है, तथा उसी तरह डी और ई से ई और एफ जुड़े हुए हैं। नोड एफ है वो नोड सी से, और नोड सी है वो नोड जी से, और नोड जी है वो नोड एच से जुड़े हुए हैं। इस जो लिंकों को जो चित्र में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, मैं आपको इसका एक और डायग्राम बताती हूँ जो आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि बी नोड डी से जुड़ा है तथा डी और ई और एफ से जुड़े हुए हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको इसका सेकंड डायग्राम दिखाती हूँ। आप चाहे तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। वैसे ये डायग्राम जो है वो एग्ज़ाम में आते ही है, तो वैसे भी पूछे जाते हैं 5 नंबर के, इसमें तो आते ही हैं कि हेरिकल मॉडल की विशेषताएं क्या होती है, और उसके साथ में इसमें डायग्राम बनाने का बोलते तो नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम भी बनाते हैं तो इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए ये है वो दूसरा डायग्राम, उस हेरिकल मॉडल का दूसरा आपका ये डायग्राम है। तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि ए बी सी डी ई एफ सी जी एच ये सब प्री ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर में नोड ए में नोड बी का एड्रेस है जो स्टोर किया जाएगा, अर्थात नोड ए नोड बी से जुड़ा हुआ है और इसी तरह नोड बी नोड डी से जुड़ा हुआ है, तथा जो नोड डी और ई है वह नोड ई और एफ से जुड़े हुए हैं। नोड एफ और जो नोड सी है वह नोड सी और जी से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार नोड जी और एच है वो इससे जुड़े हुए हैं। नोड जी नोड एच से जुड़े हुए हैं, यानी कि ए बी डी डी ई एफ सी जी और जी एच, ये एक तरह से इनका ग्रुप बन गए, दो के ग्रुप में। ठीक है। अब ये ट्री स्ट्रक्चर 2 तरीके से कार्य करता है। एरो का प्रयोग करके एक सीक्वेंस में या पॉइंटर का प्रयोग करके लिंकों द्वारा एक सीक्वेंस में वर्क करना इनका आसान हो जाता है, कार्य करना आसान हो जाता है, परंतु इसमें जोड़ने व हटाने में बड़ी मात्रा में डाटा रिकॉर्ड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। पॉइंटर की स्थिति में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि डाटा के साथ बहुत बढ़ती भी है और घटती भी है, परंतु जोड़ना व घटाना बहुत साधारण व आसान होता है क्योंकि सिर्फ पॉइंटर या लिंक में स्टोर किए गए एड्रेस को बदला जा सकता है एवं इसी को ही बदलना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि किसी और एड्रेस को बदल सकते हैं। जो एड्रेस पॉइंटर या लिंक में स्टोर किए गए होते हैं, जो एड्रेस पॉइंटर या लिंक में स्टोर किए जाते हैं, उन्हीं एड्रेस को हम बदल सकते हैं। जो बाकी के एड्रेस जो पॉइंटर या फिर एरो या लिंक से जो बाहर होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए
लिंक और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंट का उपयोग करके हायरार्किकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण पर गौर करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, वो लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है कन्वर्टिंग प्रोग्राम में इसका जुड़ी हुई होती है, साथ ही डिस्टेंसिंग लर्निंग प्रोग्राम में जुड़ी हुई होती है। उसी प्रकार जैसे कि ए से बी, बी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से सी और जी से एच। उसी प्रकार देखिए, मैं आपको उसको जूम करके दिखाती हूँ। देखें, यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई होती है इस कन्वर्शनल प्रोग्राम से, साथ ही ये जुड़ी हुई होती है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से। जैसे यहाँ पे ए जुड़ा है बी से, बी जुड़ा है डी से, यानी कि देखिए ये ए हो गई आपकी यूनिवर्सिटी जो जुड़ी है बी और सी से। उसी प्रकार जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो कन्वर्शनल प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है। मैंने जो आपको ये पहला डायग्राम बताया था, ये वाला ABCDEF जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर बना है ये। और ये जो दूसरा मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया है, ये A से B, B से D का जो ग्रुप बने हुए हैं, ये जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो गत जो काम होते हैं, सिक्वेंशियल काम होते हैं सीरियल नंबर वाइज, उसके अनुसार ये सेकंड वाला डायग्राम है। अब जो हमारा ये फर्स्ट वाला डायग्राम था, इसी का ही हमने थर्ड पार्ट डाला है आपको यूनिवर्सिटी करके। आप ये डायग्राम नोट कर सकते हैं, ये आता है एग्ज़ाम में। इसको याद करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी जुड़ी होती है कन्वेंशनल प्रोग्राम से, और ये जुड़ी हुई होती है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से। उसी प्रकार कन्वेंशनल प्रोग्राम जुड़ा हुआ रहता है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से, और इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ होता है रमेश और सुमन से। मैनेजमेंट जुड़ा है सचिन और सौरव से। उसी प्रकार इंजीनियर और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं, ये सब कन्वेंशनल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, एक तरह से ये यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। उसी प्रकार डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में PG डिप्लोमा में 2 स्टूडेंट जुड़े हैं, राहुल और स्मिता, और इधर उसी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं मास्टर ऑफ साइंस के स्टूडेंट 2, सोनू और बंगारी। तो ये जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से। अब देखिए, यूनिवर्सिटी से कन्वेंशनल प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और PG डिप्लोमा। ठीक है, नीचे दिए गए आपको रो में आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही मास्टर ऑफ साइंस से जुड़े हुए रमेश, सुमन, सचिन, सौरव, राहुल, स्मिता, सोनू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क मॉडल। तो अब हम नेटवर्क मॉडल के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए।